रहस्यमयी ढाबा। यह कहानी एक अजीब और रहस्यमयी ढाबे की है जो शहर और गांव के बीच एक सुनसान सड़क पर स्थित था। यह ढाबा वर्षों से वीरान पड़ा था और स्थानीय लोग इसे भूतिया मानते थे। लोगों का मानना था कि रात को वहां से गुजरने वाले कभी वापस नहीं लौटते। फिर भी कई लोग इसे केवल एक अंधविश्वास मानते थे। एक बार अनिल और उसकी पत्नी रेखा शहर से गांव जा रहे थे। रात का समय था और बारिश तेजी से हो रही थी। वे अपने कार में सफ़र कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी कार खराब हो गई। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे और चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था। कार का इंजन बार बार स्टार्ट करने के बावजूद चालू नहीं हो रहा था। दोनों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे कहीं शरण लें और सुबह की प्रतीक्षा करें। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। ढाबे का नाम राहगीर ढाबा था, जो कभी मशहूर हुआ करता था, लेकिन यह लगभग वीरान दिख रहा था। अनिल और रेखा ने सोचा कि यह शायद किसी से मदद मिल सकती है। वे ढाबे के अंदर गए और देखा कि वहाँ केवल एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बूढ़ा आदमी लंबी दाढ़ी और पुरानी सफ़ेद धोती पहने हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ, बारिश में भीग रहे हो, यहाँ बैठो और आराम करो। ढाबा अंदर से काफ़ी पुराना था। दीवारों पर धूल जमा थी और फर्नीचर टूटे फूटे हालत में थे। फिर भी बूढ़े आदमी की बातों में एक अपनापन था। उसने उन्हें चाय और कुछ खाना दिया। अनिल और रेखा बहुत भूखे और थके हुए थे, तो उन्होंने चुपचाप खाना खाया और सोचा कि सुबह होते ही वे अपनी कार ठीक करवाने के लिए किसी मैकेनिक को ढूंढ लेंगे। जब वे भोजन कर रहे थे तब बूढ़ा आदमी अचानक बोला, यह ढाबा बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कई साल पहले यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटी थी। रेखा ने जिज्ञासु होकर पूछा, कैसी अजीब घटनाएं? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, कई साल पहले कुछ लोग इस ढाबे में आए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। उसकी हंसी में एक डरावनी गूंज थी, जिसने अनिल और रेखा को थोड़ा असहज कर दिया। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और बूढ़ा आदमी अपनी जगह से हिला भी नहीं। अनिल और रेखा ने सोचा कि शायद ये सब बातें उसे डराने के लिए हो रही हैं। वे दोनों थके हुए थे, तो उन्होंने एक कोने में सोने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे सोने की कोशिश करने लगे, उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें देने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती तो कभी किसी के चलने की। अनिल ने रेखा को सांत्वना दी कि यह सब हमारी कल्पना है, शायद हम सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लेकिन रेखा अभी पूरी तरह से डरी हुई थी। वह चाहती थी कि वे तुरंत वहाँ से चले जाएं, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी और बाहर अंधकार था। अचानक ढाबे का दरवाज़ा जोर से खुला और एक अनजान व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। वह भीग चुका था और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और तुरंत बाहर की ओर भागा। अनिल और रेखा को यह सब बहुत अजीब लगा। अनिल ने हिम्मत जुटाकर बूढ़े आदमी से पूछा, यह आदमी कौन था और वह इतने घबराए हुए क्यों भागा? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, यह वही आदमी है जो कई साल पहले यहाँ आया था, लेकिन लौटकर कभी वापस नहीं गया। इस बात ने अनिल और रेखा की धड़कनों को तेज कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। दोनों ने फैसला किया कि अब वह यहाँ और नहीं रुक सकते। वे ढाबे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रेखा ने घबराकर कहा, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी अचानक ढाबे की लाइट बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। जब उन्हें बूढ़े आदमी की हंसी भी सुनाई दे रही थी। अनिल ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन ने अपना काम करना बंद कर दिया। अचानक ढाबे के कोने में से एक धीमी आवाज़ आई, भागो भागो, यहाँ से भागो। यह आवाज़ उसी व्यक्ति की थी जो कुछ समय पहले ढाबे में आया था और भाग गया था। अनिल और रेखा ने अब सचमुच डर के मारे सोचना बंद कर दिया और वे केवल भागने की कोशिश कर रहे थे।
वे किसी तरह दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकले और अंधेरे में भागते चले गए। कुछ दूर भागने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह ढाबा वहाँ नहीं था। अब जगह पूरी तरह से सुनसान और खाली थी, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। सुबह होते ही अनिल और रेखा किसी तरह अपने कार के पास पहुँचे। आश्चर्यजनक रूप से उनकी कार अब बिल्कुल सही हालत में थी। उन्होंने तुरंत कार स्टार्ट की और वहाँ से दूर चले गए। जब वे गांव पहुँचे और गांव वालों से इस ढाबे की चर्चा की तो गांव वालों ने बताया कि यह ढाबा कई सालों से पहले से बंद हो चुका है और वहाँ अब कोई नहीं रहता। अनिल और रेखा यह सुनकर हैरान रह गए। क्या यह सब उनके साथ सच में हुआ था या सिर्फ एक भ्रम था? उस दिन के बाद अनिल और रेखा ने उस ढाबे का रास्ता कभी नहीं लिया। उन्होंने सीखा कि कभी कभी पुरानी कहानी और सही सच्चाई से भी ज़्यादा डरावनी हो सकती हैं और कुछ चीज़ों का जवाब खोजने की बजाय उन्हें अनदेखा करना ही बेहतर होता है। कभी कभी अजीब और रहस्यमयी चीज़ों से सामना हो सकता है, लेकिन उन पर विश्वास करने से हमेशा अपनी समझ और धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए। अनजानी चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।